अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 4.2 इसका हम क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करेंगे। 3 पार्ट्स हैं और वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक्स की वैल्यू के लिए इस मॉड को सॉल्व करें। तो ये इसके अंदर एक्स अननोन है, ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट हम मॉड को एक्सपेंड कर लेंगे पहली रो से। यहाँ पे प्लस माइनस और प्लस का साइन लगाते हैं जब हम पहली रो को एक्सपेंड करते हैं। तो +2 लिखेंगे, 2 वाली रो और कॉलम छोड़ के बाकी वैल्यू का मॉड। तो ये वाली रो और पहला कॉलम हम छोड़ देंगे, बाकी क्या बचेगा -4 -3 1 और 0। फिर -1, अब 1 वाली रो और कॉलम छोड़ के बाकी वैल्यू का मॉड। तो ये पहली रो और ये दूसरा कॉलम छोड़ देंगे, बाकी -1 -3 x और 0 आ जाएगा यहाँ पे। फिर +x लास्ट वैल्यू, अब x वाली रो और कॉलम छोड़ के बाकी वैल्यू का मॉड। तो ये -1 -4 x और 1 रह जाएगा और इक्वल में 5। तो अब हम इन मॉड्स को ओपन करते हैं। यहाँ पे 2 ये 0 हो जाएगा, माइनस माइनस +3 मॉड वाला माइनस भी होगा, ये -1 इसी तरह आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 0 और ये +3x क्यों आएगा, क्योंकि मॉड में भी एक माइनस होता है। यहाँ पे +x इसी तरह -1 और ये +4x हो जाएगा और इज इक्वल टू 5। अब ये जो बाहर वैल्यू है ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये 6, यहाँ पे -1 को मल्टीप्लाई करें तो ये -3x, x को अंदर मल्टीप्लाई दोनों के साथ तो -x और +4x² आ जाएगा और यहाँ पे ये इज इक्वल टू 5। तो पहले हम x² वाली वैल्यू लिख लेंगे, -3x और -x -4x हो जाएगा, +6 और 5 को अगर मैं इस साइड पे ले आऊँ, प्लस है तो इस साइड पे आके माइनस और इक्वल में 0 रह जाएगा। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई इस तरह से कर सकते हैं, 4x² -4x + 1 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स बन सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल हो जाएगा अगर हम यहाँ पे फार्मूला बना लें। तो ये देखें, ये a - b होल स्क्वायर यानी कि 2x - 1 होल स्क्वायर इसका फार्मूला है। देखें कैसे, a² 4x² + b² 1 का स्क्वायर 1, फिर -2ab -2 2 आ रही है 4x यानी कि ये बनता है। तो अब x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो इसके ऊपर स्क्वायर आ गया। तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए नेक्स्ट हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी और इधर भी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये तो इससे कट जाएगा, बाकी 2x - 1 और 0 का स्क्वायर रूट वैसे ही 0 होता है। तो यहाँ से अब हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। 1 इस साइड पे आएगा, माइनस था इधर आके प्लस, सो x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। तो इस मॉड के अंदर जो x है उसकी वैल्यू 1/2 होगी। इसको हमने x के लिए ही सॉल्व करना था। तो नेक्स्ट बिल्कुल सेम इसी तरह अब हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है। इसमें भी हमने x के लिए ही सॉल्व करना है। पहली रो को एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस का प्लस साइन, और अब मैं ना इसको डायरेक्ट करूँगी। देखें +1, तो 1 वाली रो और कॉलम छोड़ के मॉड लेंगे। चलें हम इसको भी एक बार लिखेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो, कोई भी हमने गलती नहीं करनी। पहली रो पहला कॉलम छोड़ के बाकी क्या बचता है, x + 1 2 -3 और x, इसका मॉड हम नेक्स्ट स्टेप में ले लेंगे। फिर x - 1, अब x - 1 वाली रो और कॉलम छोड़ के बाकी वैल्यू का मॉड। तो ये रो, ये वाला कॉलम जिसके अंदर x - 1 आ रहा है, तो बाकी क्या बचता है, -1 2 2 और x। अब लास्ट वाली वैल्यू ऊपर प्लस है, साथ 3। अब 3 वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे तो बाकी वैल्यू का मॉड। तो ये -1 x + 1 2 और -3 आ जाएगा और इक्वल में 9। अब हम इन मॉड्स को ओपन करते हैं। तो बाहर 1 है, लिखा रहने दें, +1 लिख लें या फिर उसको वैसे ख़त्म भी कर दें, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होके वही वैल्यू आनी है। तो मैं ना इसको बाहर +1 को इग्नोर कर रही हूँ, क्योंकि वो मॉड से मल्टीप्लाई होके वही आ जाएगा। x मल्टीप्लाई होगा x + 1 से, ये -6 लेकिन मॉड वाला माइनस है तो उससे ये प्लस हो जाएगा। फिर -x - 1 और इसका अगर हम मॉड लें तो ये -x और -4 आ जाएगा। फिर +3 लिखेंगे, ये माइनस माइनस +3 हो जाएगा, -2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों के साथ, तो -2 × x + 1। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ इक्वल का साइन नहीं लगाना, क्योंकि दूसरी साइड पे इक्वल है 9 में, तो एक इक्वेशन में एक ही बार इक्वल आता है। x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, x² + x, फिर यहाँ पे +6। अब माइनस को बाहर ही रखते हैं, पहले x को अंदर मल्टीप्लाई, फिर -1 को मल्टीप्लाई, बाद में हम होल को फिर माइनस के साथ कर लेंगे। तो ये आ जाएगा -x² -4x। अब -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +x और माइनस माइनस +4 आ जाएगा।
+3 इसी तरह लिख लेंगे 3, अब -2 को मल्टीप्लाई तो -2x -2 और यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो माइनस को अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देन हम माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे। अभी मैंने माइनस बाहर ही रखा है, तो -x² -4x + x -3x आ जाएगा और फिर +4 आ जाएगा। यहाँ पे +3 इसी तरह, ये 3 - 2 1 और साथ -2x इसी तरह = 9 ये आ जाएगा। पहले हमने सिंप्लीफाई कर लिया, अब हम बाहर वाली वैल्यूज़ को अंदर मल्टीप्लाई, यानी कि माइनस को यहाँ पे +3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ जाएगा x² +x +6 माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +x² हो जाएगा +3x और प्लस माइनस -4। +3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 1s are 3 और 3 2s are 6 और ये +9 है, इस साइड पे आएगा -9 इक्वल में 0। पहले x² वाली वैल्यू लिख लेते हैं, x² और x² 2x²। अब x वाली वैल्यू ये x और ये 3x 4x हो जाएगा, 4x -6x -2x आ जाएगा। इसके बाद कांस्टेंट 6 - 4 2 और 2 + 3 5 5 - 9 करेंगे तो -4 आ जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स बनाने हैं। तो फैक्टर्स बनाने के लिए ये थोड़ा सा फैक्टर्स बनाना आसान हो जाएगा अगर हम 2 कॉमन ले लें, क्योंकि 2 यहाँ से कॉमन है। तो x² रह जाएगा, 2 बाहर आ गया, x रह गया -2 2s are 4 हो गया। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई x² -x -2 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। तो दो ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से -2x² आए और प्लस माइनस करने से -x आए। तो x² -2x + x आंसर क्या आएगा -x और मल्टीप्लाई करने से ये बाहर वाली वैल्यू -2x² भी बन जाएगी। फिर -2 = 0। पहली दोनों टर्म्स में से x कॉमन, अंदर x -2 रह जाएगा। यहाँ से +1 कॉमन लेंगे क्योंकि फैक्टराइजेशन का रूल होता है कि ये वाले दोनों फैक्टर सेम होने चाहिए, इस वजह से हमें +1 कॉमन लेना पड़ा। तो दो फैक्टर्स बन गए। अगेन इसमें से x -2 कॉमन ले लें, अंदर x +1 रह जाएगा। सो x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, -2 ना दूसरी साइड पे जाके +2 और +1 दूसरी साइड पे जाके -1। सो x = 2 एंड x = -1। ये दो वैल्यूज़ या तो x2 हो सकता है या तो x -1 हो सकता है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट सोल्व हो गया है। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 3 करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। अब प्यारे बच्चों, इसमें भी हम पहली रो को एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस और प्लस। पहली रो को एक्सपेंड करते हुए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहले +1, अब +1 वाली रो और कॉलम छोड़ के बाकी वैल्यू का मार्ड, तो ये x² और 6 2s are 12 और साथ दरमियान में मार्ड वाला माइनस, फिर -1। अब आपने -1 वाली यानी कि ये 1 वाली रो और कॉलम छोड़ देनी है, बाकी मल्टीप्लाई करें तो 2x और 3 2s are ये 6 आ जाएगा। फिर +1 1 वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, 6 2s are 12 और -3x = 0। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये x² -12 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, -2x + 6 हो जाएगा। +1 को मल्टीप्लाई करें तो ये +12 -3x ही रहेगा, क्योंकि प्लस से तो साइन चेंज नहीं होंगे। अब x² एक ही दफ़ा है, इसको लिख लेते हैं। फिर x वाली वैल्यू लिखेंगे, -2x और -3x -5x हो जाएगा। और अब कांस्टेंट, तो ये -12 + 12 ये 0 हो जाएगा और जस्ट +6 रह जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके बनाने हैं हमने फैक्टर्स। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें ना, तो ये 6x² बनता है। हमने दो ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनको प्लस माइनस करने से 5 आए और मल्टीप्लाई करने से 6 + 6 आए। तो -3x और -2x -5x बन जाएगा और मल्टीप्लाई करने से ये +6x² बन जाएगा। तो ये दो फैक्टर्स बन सकते हैं। x² -3x बेशक -2x पहले, -3x बाद में लिख लें, ये आपकी अपनी मर्जी होती है। बहरहाल ये फैक्टर्स ठीक होने चाहिए आपके। पहली दोनों वैल्यूज़ में से x कॉमन, अंदर x -3 रह जाएगा। -2 कॉमन ले लें, 2 3s are 6। तो माइनस इस वजह से कॉमन लिया था क्योंकि अंदर साइन चेंज होंगे, दोनों फैक्टर्स ये वाले सेम बनने चाहिए। तो अब इसमें से एक फैक्टर x -3 और अंदर बाकी x -2 रह गया। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, दोनों को 1 by 1 0 के इक्वल। x -3 = 0 एंड x -2 = 0। तो x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक x = 3 और दूसरी x = 2। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मार्ड को हमने x के लिए सॉल्व करना था। x की वैल्यू या तो 2 हो सकती है या फिर 3 हो सकती है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन करेंगे। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।